हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था में टेस्ट सीरीज या इनलाइटमेंट किसी भी यूपी पीसीएस 2022 के लिए चल रहे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल करके या एसएमएस करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज करंट अफेयर की जो श्रृंखला है उसमें हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया थर्ड एडिशन है। तीसरी बार ऐसा है जब जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। यह जल पुरस्कार की जो घोषणा हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है, राजस्थान का सेकंड स्थान है, द्वितीय स्थान, और तमिलनाडु को तीसरे स्थान पर रखा गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है इसलिए उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था। जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि यह थर्ड नंबर का था, अर्थात 2018 से इसे प्रारंभ किया गया। अच्छा, ये जो जल प्राइज दिया जाता है ये कुल 11 कैटेगरी में 11 कैटेगरीज में और 57 अवार्ड्स दिए जाते हैं। मतलब 57 पुरस्कारों की घोषणा किस क्षेत्र में, तो 11 सेक्टर में किया जाता है। अब वो 11 श्रेणियां कौन सी कैटेगरी हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन कैटेगरी है जिसके संबंध में राष्ट्रीय जल प्राइज नहीं दिया गया। तो हम देख लेते हैं कि वो 11 कैटेगरी कौन सी है। तो वो 11 कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ राज्य, जैसा कि हमने पहले ही देखा सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश है। फिर सर्वश्रेष्ठ जिला में कौन आता है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कौन से है, सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कौन है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल में कौन से राज्य शामिल है, सर्वश्रेष्ठ संस्था या फिर RWA कैंपस उपयोग के लिए धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उपयोग में कौन सा राज्य है, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ में कौन सा राज्य है, और सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और CSR गतिविधियों के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ उद्योग है। इन 11 सेक्टरों में इस बार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से राज्य प्रथम हैं। हमने एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण लिस्ट प्रस्तुत की है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अब अगर बेस्ट राज्य की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को सेकेंड और तमिलनाडु को तृतीय स्थान पर रखा गया है। यही बात अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में देखे जाए तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ जोन में है उसमें मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर प्रथम स्थान पे है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है नॉर्थ जोन में। और अगर साउथ जोन में देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल को फर्स्ट स्थान दिया गया है। इसके बाद अगर बेस्ट विलेज पंचायत की श्रेणी में देखा जाए तो बलुआ वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश को इसमें थर्ड स्थान पर रखा गया है। चूंकि नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में हम देख रहे हैं कि जो विलेज पंचायत रखा गया है, बेस्ट विलेज पंचायत, उसमें फर्स्ट में उत्तराखंड का है दासपाड़ और अल्मोड़ा, उत्तराखंड का वो प्रथम स्थान पे है, और जो थर्ड में है वो बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश का है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बेस्ट विलेज पंचायत की बात की जाए साउथ जोन में तो वो वेल्लामपुरा पंचायत तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का है, जो साउथ में बेस्ट विलेज के श्रेणी में आता है। चूंकि नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है इसलिए साउथ का भी चर्चा करना जरूरी था। अगर बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात की जाए तो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जो है वो वापी अर्बन लोकल बॉडी है जो गुजरात की है। इसे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की श्रेणी में रखा गया है। और गवर्नमेंट, अच्छा, अगर स्कूल की बात की जाए कि कौन से स्कूल हैं जो बेस्ट स्कूल की श्रेणी में आते हैं, तो बेस्ट स्कूल की श्रेणी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
कावेरी कावेरी पट्टनम तमिलनाडु का है, जो बेस्ट स्कूल में फर्स्ट है। अच्छा, बेस्ट स्कूल में तमिलनाडु का गवर्नमेंट गर्ल्स है, और इसमें जो थर्ड स्थान दिया गया है वो थर्ड स्थान पर एमिटी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल जो नोएडा में है उसे थर्ड में स्थान पर रखा गया है। इसमें ज्वाइंट रूप से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मानपेट पुदुचेरी का है, जिसको ज्वाइंट रूप से थर्ड में, मतलब एमिटी इंटरनेशनल नोएडा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मानपेट पुदुचेरी को संयुक्त रूप से बेस्ट स्कूल में थर्ड स्थान पर रखा गया है। अच्छा, अगर बेस्ट यदि बेस्ट इंटरनेशनल RWA रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंपस यूजेस की बात की जाए तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू में जो है उसे फर्स्ट स्थान पर धार्मिक स्थल धार्मिक आयोजनों के लिए रखा गया है। और अगर बेस्ट एनजीओ की बात करें तो बेस्ट एनजीओ जो है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को बेस्ट एनजीओ की श्रेणी में फर्स्ट स्थान दिया गया है। ये सभी प्रश्न चूंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी को ध्यान में देखते हुए हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की है। इसी को हिंदी में भी ये तथ्य दिए गए हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है और बलुआ वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और वापी शहर स्थानीय निकाय गुजरात को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में रखा गया है। राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल कावेरी पट्टिनम तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पहला स्थान है, जबकि एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को थर्ड स्थान दिया गया है संयुक्त रूप से राजकीय मध्य स्कूल मानपेट पुदुचेरी के साथ। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को परिसर के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान RWA धार्मिक संगठन में पहला स्थान दिया गया है, और कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ एनजीओ में फर्स्ट स्थान दिया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में हमने राष्ट्रीय जल प्राइज में देखा, और टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल करके संस्था से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कल फिर किसी नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।